Hello, dear students. We are in the series of tense and exception, and this is part 8. And today we will study future indefinite. Future indefinite पहले ही आप लोग को मैंने क्लियर किया हुआ है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल होती है. विल एंड शैल और हिंदी में हिंदी सेंटेंस के एंड में गा गी गे आए. वो पढ़ेगा, मैं उससे मिलूँगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ये सब लास्ट में गा गी गे आ रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. इस टेंस की सबसे खास बात यह है कि विल और शैल का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होता है. विल एंड शैल आर नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट. फिर किस तरह से होता है? इनके इस्तेमाल पे अगर आप नॉर्मल तरीके से रह के बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फ्यूचर है. मतलब कोई बात आप फ्यूचर में सलीके से प्रोटोकॉल के दायरे में मैनर में रह के बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फ्यूचर है. और ज़ोर लगा करके विल पावर दिखा के बात कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, कोई किसी काम को करने के लिए, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहते हैं. तो इनका यूज़ कितने तरीके से होता है? नॉर्मल फ्यूचर एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर. नॉर्मल फ्यूचर. Here we practice protocol and good manner, having cool attitude. Here possibility of happening event is normal. बात तरीके से सलीके से अगर कही जाए कि वो आएगा, मैं उससे मुलाकात करूँगा, मैं उससे बात करूँगा, नॉर्मल फ्यूचर है. लेकिन अगर यही बात कहा जाए वो ज़रूर आएगा, मैं उससे ज़रूर मिलूँगा और मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, ज़ोर लगा कर बोलो आप, तो वहाँ इस यूज़ को हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बोलते हैं. हियर वी शो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादा, मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत विल पावर के लिए क्या लगाते हैं? स्ट्रॉन्ग फ्यूचर. क्या यूज़ होता है? स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहलाता है. और पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज स्ट्रॉन्ग. मतलब किसी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़ोरदार होती है, बहुत मजबूत होती है. मतलब बात सिंपल तरीके से कही जाए तो नॉर्मल फ्यूचर कहलाएगा और ज़ोर लगाकर बोला जाए फ्यूचर के लिए कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, मैं उसे ज़रूर डांटूँगा, तो वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहलाता है. तो नॉर्मल फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल, यू ही शी दे इट के साथ विल का यूज़ होता है. लेकिन बात अगर ज़ोर लगा करके स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के शक्ल में यूज़ करना है तब आई एंड वी के लिए विल, आई एंड वी के लिए विल और यू ही शी दे इट के साथ शैल का यूज़ होगा. फिर से एक बार देख लीजिए. नॉर्मल फ्यूचर क्या है? बात प्रोटोकॉल के दायरे में रहकर, तमीज़ के दायरे में रहकर आप करें कि मेरी उससे मुलाकात होगी, मैं उसकी मदद कर दूंगा, बहुत सिंपल तरीके से आप नॉर्मल मूड में करें तो नॉर्मल फ्यूचर है. लेकिन अगर आप ज़ोर लगा कर बोलें कि मैं उससे ज़रूर मिलूँगा, मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा, अब वो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में चला गया. तो नॉर्मल फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल, यू ही शी दे इट के साथ विल का यूज़ होता है. और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में आई और वी के साथ विल और ही शी दे इट के साथ शैल का यूज़ होगा. गाइस, लेकिन जनरल कन्वर्सेशन में हर वक्त हर जगह विल का यूज़ लोग करते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट किसी भी सब्जेक्ट के शक्ल में जो आए वहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं जनरल मूड में. इसीलिए यहाँ हमने रिमार्क पॉइंट में लिख दिया है, इन जनरल कन्वर्सेशन we mostly use will for every subject in future tense. तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो खास बात है वो क्या है? ये विल शैल का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से नहीं होता है. फिर कैसे होगा? बात सिंपल तरीके से प्रोटोकॉल के दायरे में रह के बोलेंगे तो नॉर्मल फ्यूचर, और अगर ज़ोर लगा के बोलेंगे, पावरफुल तरीके से बात करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहलाएगा.
नॉर्मल फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल, यू ही शी दे इट के साथ विल का यूज़, और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में आई और वी के साथ विल, यू ही शी दे इट के साथ शैल का यूज़ होगा। लेकिन जनरल कन्वर्सेशन में, आम बोलचाल में हर सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं लोग? विल का यूज़। इन जनरल कन्वर्सेशन वी मोस्टली यूज़ विल फॉर एवरी सब्जेक्ट इन फ्यूचर टेंस। अगर ये फ्यूचर में नॉट का यूज़ हो जाए तो विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन जो है, एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, शैल नॉट का शांट। और अगर ये सब्जेक्ट के साथ इसको शॉर्ट फॉर्म में लाया जाए तो आई प्लस विल ऑब्लिक शैल, आप देख सकते हैं विल और शैल के आखिर में डबल एल आ रहा है तो ये आइल हो गया। वी प्लस विल ऑब्लिक शैल का एब्रिविएशन क्या है? विल, व्हील, व्हील, व्हील। यू प्लस विल ऑब्लिक शैल का शॉर्ट फॉर्म है यूल, आइल, व्हील, यूल। आइल का मतलब आई विल भी और आइल का मतलब आई शैल भी। व्हील का मतलब वी विल भी है और वी शैल भी है। ऐसे ही यूल का मतलब यू विल भी है, यू शैल भी है। ऐसे ही, हील, शील, देल, इटल, इटल, हील, शील, देल, इटल। और कंस्ट्रक्शन जैसे एज यूजुअल सबके हैं नॉर्मली, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल और शैल है। और अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो विल और शैल का शॉर्ट फॉर्म ऐड होगा, डबल एल, सब्जेक्ट अपोस्ट्रोफी डबल एल, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, आज वह तुम्हें मैसेज करेगा, टुडे ही विल टेक्स्ट यू। आप मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए आप मैसेज कर रहे हैं तो टेक्स्ट करते हैं, टुडे ही विल टेक्स्ट यू। अगर यही बात ज़ोर लगा कर बोला जाए, वह तो आज वह तुम्हें मैसेज करेगा, आवाज़ में ज़ोर है, या लिख कर आ जाए आज वह तुम्हें ज़रूर मैसेज करेगा, तब अब आप क्या लिखेंगे? टुडे ही विल की जगह टुडे ही शैल टेक्स्ट यू। ये देखिए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टुडे हील टेक्स्ट यू, हील टेक्स्ट यू। आप मेरी बात अनसुनी कर देंगे, आप मेरी बात अनसुनी कर देंगे। यू विल इग्नोर मी, या यू विल इग्नोर माई वर्ड्स, सिंपल तरीके से नॉर्मल फ्यूचर में। लेकिन अगर यही बात जोर लगा के बोलना है तो यू शैल इग्नोर मी या यू शैल इग्नोर माई वर्ड्स आप लिख सकते हैं, लेकिन कब? स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए। और दोनों ही कंडीशन में शॉर्ट फॉर्म जो होगा यूल इग्नोर माई वर्ड्स। वे बदला ज़रूर लेंगे, यहां देखिए नॉर्मल फ्यूचर बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में ही है, तो दे शैल रिवेंज। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्यूचर में यूज करना चाह रहे हैं तो सर्टेनली या श्योरली लगाइए, एडवर्ब ऑफ मैनर, दे विल सर्टेनली रिवेंज। और अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधे सीधे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के रूल लिखिए, दे शैल रिवेंज। मैं उसका हौसला जरूर बढ़ाऊंगा, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। मैं उसका हौसला जरूर बढ़ाऊंगा, आई विल एनकरेज हिम, आई विल एनकरेज हिम, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। और अगर आप इसको नॉर्मल फ्यूचर में लाना चाहते हो तो श्योरली यानी सर्टेनली यूज कीजिए, आई शैल श्योरली एनकरेज हिम, एनकरेज हिम, आई विल श्योरली एनकरेज हिम। आप यहां देख सकते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में विल भी है और प्लस श्योरली भी लगा हुआ, तो और इसमें पावर क्रिएट हो जाता, आई विल श्योरली एनकरेज हिम, एनकरेज हिम, एनकरेज हिम। वह तुम्हें पागल कर देगा, he will make you mad, he will make you mad, he will make you mad। तुम पागल हो जाओगे, you will become mad, you will become mad।
और नेगेटिव सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन वही है, सिंपल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, बस हेल्पिंग वर्ब की जगह विल और शैल हो जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म अगर आप करना चाहें तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, शैल नॉट का शांट। अब वो तुम पर नहीं हंसेगा, नाउ ही वॉन्ट लाफ एट यू, नाउ ही विल नॉट लाफ एट यू। लाफ मीन्स हंसना, और किसी पर हंसना अगर आ जाए तो लाफ एट होगा, लाफ एट लग जाएगा किसी पे हंसने के लिए। तो नाउ ही वॉन्ट लाफ एट यू। वो तुम्हें ताना नहीं मारेगा, ही वॉन्ट टॉन्ट यू, ही विल नॉट टॉन्ट यू। हम उसे नहीं संभालेंगे, वी शांट हैंडल हिम। आप यही जोर लगाकर बोल दीजिए, हम उसे नहीं संभालेंगे, जोर लगा के बोल दीजिए, वी वॉन्ट हैंडल हिम होगा, वी विल नॉट हैंडल हिम। सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, वी शांट हैंडल हिम। मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सिंपली आप बोल रहे हैं आई शांट स्पॉइल योर टाइम, आई शांट स्पॉइल योर टाइम। अगर यही जोर लगाकर बोल दीजिए, आई वॉन्ट स्पॉइल योर टाइम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वोबल टाइप, वोबल टाइप का मतलब ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या से हो, और जब आप इंग्लिश बनाइए उसका तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है वो बिल्कुल नहीं लिखना है, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल शैल, देन सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म नॉट को लाना चाहते हैं इधर सब्जेक्ट के पहले तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वॉन्ट या शांट, देन सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, क्या वह जिम्मेदारी निभाएगी, विल शी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल शी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो गलत होगा, विल ही बी ऑन मिस्टेकन। यहां देख सकते हैं ये वर्ब टू बी फ्यूचर इंडेफिनिट में है, बी आपका क्या है, मेन वर्ब है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट का। विल ही बी ऑन मिस्टेकन, क्या मैं अपना वादा नहीं पूरा करूंगा, शांट आई कीप माई प्रॉमिस, शांट आई कीप माई प्रॉमिस। क्या उसके पास दया नहीं होगी, वॉन्ट ही हैव मर्सी, मर्सी की जगह आप कर्टसी भी लिख सकते हैं, वॉन्ट ही हैव मर्सी या कर्टसी। वॉन्ट का मतलब विल नॉट। और WH टाइप, WH टाइप का मतलब ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो, क्वेश्चन वर्ड, हाउ, व्हेन, वेयर, हु। आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसका नाम WH टाइप क्यों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी शुरुआत WH से होती है, सिर्फ हाउ को छोड़कर, इसीलिए इसको WH टाइप कहते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन वर्ड टाइप है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल शैल यहां लगेगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट अगर है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। तुम उसे आदेश क्यों दोगे, वाई विल यू गिव हिम ऑर्डर। यहां ऑर्डर नाउन है, वाई विल यू गिव हिम ऑर्डर। अगर ऑर्डर को आप वर्ब फॉर्म में लाना चाहते हैं तो गिव हटेगा, वाई विल यू ऑर्डर हिम। अब ऑर्डर क्या हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वाई विल यू ऑर्डर हिम। वह कब प्रश्न करेगा, व्हेन विल ही क्वेश्चन, व्हेन विल ही क्वेश्चन। क्वेश्चन एज ए वर्ब यहां है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन विल ही आस्क क्वेश्चन। वह कहां से आएगी, और अगर आप ये कहते हैं व्हेन विल ही आस्क क्वेश्चन, तब क्वेश्चन नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर आस्क नहीं लगाते हैं तब क्वेश्चन क्या है, वर्ब फॉर्म में है। वह कहां से आएगी, वह विल ही कम फ्रॉम, वह कहां से आएगी, वह विल शी कम फ्रॉम, वह कहां से आएगी, वह विल शी कम फ्रॉम। आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रॉम वेयर विल शी कम। आपका साथ कौन नहीं देगा, हु विल नॉट सपोर्ट यू,
हु वॉन्ट सपोर्ट यू, आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। हु वाले क्वेश्चन वर्ड में सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट होता है। वह अब कैसा होगा, हाउ विल ही बी नाउ, ये वर्ब टू बी है और वर्ब टू बी में फ्यूचर इंडेफिनिट है। हाउ विल ही बी नाउ, ये विल हेल्पिंग वर्ब, बी क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके पास क्या होगा, वर्ब टू हैव में, वर्ब टू हैव किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। व्हाट विल ही हैव, विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हाट विल ही हैव, उसके पास क्या होगा, व्हाट विल ही हैव। गाइज यहां तक हमने सिर्फ एक बात ये सीखी कि विल और शैल सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ नहीं होते हैं। इनका यूज़ कैसे होता है, इनका यूज़ होता है नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बुनियाद पे। नॉर्मल फ्यूचर में नॉर्मल फ्यूचर का मतलब सिंपल तरीके से कोई बात फ्यूचर में कही जाए, फ्यूचर के लिए कही जाए, तो वहाँ आई और वी के लिए शैल, ही शी दे इट के साथ विल। बात जोर लगा करके बोलिए, अवश्य लगा करके बोलिए, अवश्य आऊँगा, अवश्य ये काम करूँगा, जोर लगा कर बोलिए, तो अब वो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो जाता है और वहाँ आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ मतलब ही शी दे इट के साथ शैल का यूज़ होगा। लेकिन जनरल कन्वर्सेशन में हर कोई आजकल किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाता है, विल का यूज़ करते हैं लोग। और एक बात और यहाँ सीखनी है, अगर दो घटनाएं हिंदी लैंग्वेज में फ्यूचर में होती नज़र आएँ, याद रखिए कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही सेंटेंस में दोनों क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकते। ऐसा हिस्सा जो कंजंक्शन से शुरू होगा वो आपका प्रेजेंट में होगा, और जो मेन क्लॉज है जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से नहीं होती है वो फ्यूचर में होगा। हिंदी में भले ही दोनों हिस्से फ्यूचर में नज़र आएं, लेकिन इंग्लिश बनाते वक्त में कंजंक्शन के जस्ट बाद वाला प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज किस में जाएगा, फ्यूचर टेंस में जाएगा। और इस तरह का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और अगर आप मेन क्लॉज को पहले यूज़ करेंगे तो मेन क्लॉज, देन कंजंक्शन, देन डिपेंडेंट क्लॉज, और अगर आप कंजंक्शन पहले यूज़ करते हैं तो कंजंक्शन देन डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर मेन क्लॉज आएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, वैसे मैं इस तरह के रूल को टेंस एंड एक्सेप्शन के पार्ट 5 में ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने। ऑलरेडी आई हैव टॉट इन पार्ट 5 इन टेंस एंड एक्सेप्शन। अगर वो बाइक खरीदेगा मैं उसकी मदद करूँगा, देख लीजिए, खरीदेगा, मदद करूँगा, दोनों फ्यूचर में है। भूल करके मत लिखिएगा इफ़ ही विल परचेज बाइक आई विल हेल्प हिम, रॉन्ग है। इफ़ ही विल परचेज बाइक आई विल हेल्प हिम बिल्कुल रॉन्ग है। याद करिए, भले ही दोनों ही फ्यूचर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगा, अगर वो बाइक खरीदता है मैं उसकी मदद करूँगा। इफ़ ही परचेजेस बाइक I will help him. If he purchases bike, I will help him. आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मेन क्लॉज को पहले लाइए, I will help him if he purchases bike, लेकिन अब कॉमा बीच में नहीं आएगा, if आ गया है। और अगर यही बात ऐसे कही जाए, अगर वो बाइक खरीदता तो मैं उसकी मदद करता, ये पास्ट में चला गया। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा और विल वुड में चला जाएगा या शैल शुड में चला जाएगा। कैसे, देखिए, अगर वो बाइक खरीदता, अगर वो बाइक खरीदता मैं उसकी मदद करता, अगर वो बाइक खरीदता मैं उसकी मदद करता, खरीदा नहीं खरीदता, ये पास्ट में चला गया, वो फ्यूचर डायरेक्टली किस में पहुंच गया, पास्ट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा और जो विल है वो वुड में चला जाएगा। शैल होता तो शुड में चला जाता। इफ ही परचेज्ड बाइक आई वुड हेल्प हिम, इफ ही परचेज्ड बाइक आई वुड हेल्प हिम, या आई वुड हेल्प हिम इफ ही परचेज्ड बाइक। कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, सब कुछ वैसे ही है, बस जहां पास्ट इंडेफिनिट है, जहां पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट था या प्रेजेंट टेंस था, वहां पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस हो जाएगा।
और जहाँ विल और वुड था, विल और शैल थे, शैल था, वहाँ वुड, विल की जगह वुड और शैल की जगह शुड हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे है। और अगर आप चाहें मेन क्लॉज को पहले यूज़ करना तो मेन क्लॉज को पहले यूज़ कर लीजिए। पहला कंस्ट्रक्शन कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट में, देन कॉमा, देन मेन क्लॉज में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वुड या शुड, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप मेन क्लॉज को पहले यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वुड या शुड, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, देन कंजंक्शन, देन डिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा करने पर कॉमा बीच में नहीं लगाएंगे क्योंकि कंजंक्शन आ गया है। और डिपेंडेंट क्लॉज किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर तुम सवाल करते मैं जवाब देता, अगर तुम सवाल करते मैं जवाब देता, इफ़ यू क्वेश्चनड आई वुड आंसर। अगर ये बात ऐसे होता, अगर तुम सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा, अगर तुम सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। अब कैसा होगा, इफ़ यू क्वेश्चन आई विल रिप्लाई या आई विल आंसर, इफ़ यू क्वेश्चन आई विल आंसर। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, सवाल हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा अगर तुम सवाल करते मैं जवाब देता, ये पास्ट में चला गया, सीधे फ्यूचर किस में पहुँच गया, पास्ट में चला गया। इफ़ यू क्वेश्चनड आई वुड आंसर, आई वुड आंसर इफ़ यू क्वेश्चनड, आई वुड आंसर इफ़ यू क्वेश्चनड। ऐसे कोई भी कंजंक्शन आ सकता है, ऐसा नहीं कि इफ़ ही से इफ़ के साथ अनलेस अनटिल आ सकता है, बिफोर आ सकता है। और ये हमने आपको ऑलरेडी टेंस एंड एक्सेप्शन के वर्ब पार्ट 5 में पढ़ाया है। जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अनलेस यू से सॉरी आई वॉन्ट टॉक यू, अनलेस यू से सॉरी आई विल नॉट टॉक यू। जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगे, कहोगे लग रहा है फ्यूचर में है, और मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ये तो फ्यूचर में है ही है। लेकिन हकीकत में कैसे इसको बोलना है, जब तक तुम सॉरी नहीं कहते हो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अनलेस यू से सॉरी आई वॉन्ट टॉक यू। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल नॉट टॉक यू अनलेस यू से सॉरी। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।